बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल या घंटी का बटन उसको प्रेस कीजिएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया। आज का मौजू जो है वो अक्सर मुख्तलिफ है। मैं 2-3 दिनों से सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं देख रहा था कि एक खूबरू नौजवान पाकिस्तानी बॉलर और नसीम शाह उनका नाम है, और मैं देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा भारतीय सेलिब्रिटीज़, भारतीय अदाकाराएँ, मॉडल्स उनके साथ सोशल मीडिया पर एक किस्म का फ्लर्ट कर रही हैं। इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और थोड़े से उनके नाम जो हैं वो एक सुरभि हैं, वो भी वहाँ की मॉडल और अदाकारा हैं, सेलिब्रिटी हैं, और एक उर्बिशा नाम है शायद उनका, वो भी ज़ाहिर है थोड़े से मुश्किल नाम है। मैं फिर रिकन्फर्म कर लेता हूँ कि उनके नाम मैंने दुरुस्त लिए हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कोई भी भारतीय अदाकारा जब भी किसी पाकिस्तानी की जानिब से कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी जाती है, हाँ जी, एक है उर्वशी और दूसरी हैं सुरभि। उर्वशी रौटेला और सुरभि जयोती। अब सुरभि और उर्वशी ये फरेफ्ता नजर आती हैं नसीम शाह पर। नसीम शाह ने काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के जो T20 का जो फॉर्मेट है उसमें अपना नाम पैदा करना शुरू किया है, और ख़ास तौर पर भारत के खिलाफ एक मैच में उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और भारतीय फैंस की नज़रें, भारतीय क्रिकेटर्स की और कमेंटेटर्स की नज़रों में वो आए और उन्होंने काफ़ी तारीफ समेटी। अब जब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में, जबकि एक ओवर में 11 रन चाहिए थे और पाकिस्तान के पास कोई विकेट बाकी नहीं थी, तो 10वें खिलाड़ी के तौर पर नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में पहले 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाकर यह मैच जीत लिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इस मैच जीतने के बाद भारत जो है वो एशिया कप से बाहर हो गया। यानी अब भारत फाइनल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, बल्कि एशिया कप के फाइनल से ही बाहर हो गया। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल जो है वो खेला जाएगा। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और भारतीय अदाकाराओं के मुआशके, या जिन्हें हम अंग्रेजी में मुहज़्ज़ब अल्फाज में अफेयर्स कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान अपने अहद जवानी में जब वो बहुत पॉपुलर थे और प्ले बॉय का रोल था उनका, तो उनके बहुत से भारतीय अदाकाराओं के साथ अफेयर्स की खबरें अखबारात की जीनत बनती थी। और जीनत से याद आया कि यहाँ तक कि जीनत अमान जो भारतीय अदाकारा थी, उस वक्त की मशहूर तरीन अदाकारा, जिनको उस जमाने में सेक्स सिंबल कहा जाता था, जीनत अमान के साथ तो इमरान खान की शादी के चर्चे भी थे। इसके अलावा मुतअद्दिद अदाकाराएँ हैं जिनके साथ इमरान खान के मुबैना तौर पर अफेयर्स रह चुके हैं, और रेहाम खान की किताब में बहुत सी अदाकाराओं के साथ उनके अफेयर्स का जिक्र भी मौजूद है, जो रेहाम खान के बकौल इमरान खान ने खुद उनको बताए। इसके अलावा आप देखें तो माजी के जो क्रिकेटर हैं, मोहसिन हसन खान, जो नुमाया नाज ओपनर थे या ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने भारतीय अदाकारा रीना राय से शादी की, उसके बाद तलाक होगी। उसके बाद आप देखें तो वसीम अकरम के अफेयर्स रहे हैं भारतीय अदाकाराओं के साथ, और ख़ास तौर पर जो नाम लिया जाता है सुष्मिता सेन, जो कि मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं और अब भी भारतीय अदाकारा हैं। इसी के साथ साथ आप देखें तो शोएब अख्तर के मुआशकों का जिक्र भी हमें मिलता है भारतीय अदाकाराओं के साथ। तो फिर उसके बाद आप देखें तो शोएब मलिक ने भारतीय अदाकारा तो नहीं, लेकिन टेनिस स्टार जो भारतीय शहरी थी सानिया मिर्ज़ा, उनके साथ शादी की, और सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार करने से इनकार किया, पाकिस्तान में रहने से इनकार किया, और दोनों मियाँ बीवी आजकल दुबई में क़याम पज़ीर हैं और इसमें कोई आर नहीं है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा ने भारतीय शिदत पसंदों की जानिब से मुमकिन किसी भी रद्द-ए-अमल के तहत जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट होने से या पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार करने से इनकार किया,
क्योंकि उनके तमाम जो अहल खाना है वो भारत में ही मुकीम है और अच्छी रिप्यूट रखने वाले एक अच्छा ख़ानदान समझा जाता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो बेशुमार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम भारतीय अदाकाराओं के साथ जोड़े जाते रहे, लेकिन ये जो हालिया जो मामला है, अब आप देखें कि एक बच्चे ने, लड़के ने 2 मैचेस खेले और अपनी परफॉर्मेंस दी, और उसको मैं समझता हूँ कि ये भारतीय सेलिब्रिटीज़ की जानिब से एक दानिस्ता कोशिश है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करना। मैं इसको मायूब नहीं समझता। कोई भी इंसान किसी भी मैदान में जब एक्सेल करता है, जब उसकी परफॉर्मेंस की बदौलत दुनिया में उसकी पहचान पैदा होती है, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है, और फ़ैन फॉलोइंग में ख़वातीन भी होती हैं, और ये अपोजिट सेक्स जिसे हम कहते हैं, दूसरी जो सिंफ होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जैसे कोई टेनिस प्लेयर, कोई अच्छी क्रिकेटर, कोई भी खातून जो जब वो अपनी शोहरत की महराज पे पहुंचती है तो मर्द उसके बहुत ज़्यादा तादाद में फैंस होते हैं। सिमिलरली जब क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, टेनिस प्लेयर जब अपनी पीक, या सिंगर्स या एक्टर्स जब अपनी पीक पर पहुंचते हैं तो उनकी ख़वातीन फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम जोड़े गए पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के साथ। आपको मोहम्मद आसिफ का वीना मलिक के साथ ताल्लुकात का अंदाज़ा होगा या आपने सुन रखा होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनके अफेयर्स भी पाकिस्तानी अदाकाराओं के साथ अखबारों की या सोशल मीडिया की जीनत बनते रहे। लेकिन मैं बात कर रहा था डिस्ट्रैक्शन की। ये इसी तरह है कि कोई नौजवान, आपका बेटा, भतीजा, भाई, कोई भी, जब वो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स के साथ तालीम हासिल कर रहा है और बड़ा लायक स्टूडेंट है, और ऑल ऑफ अ सडन जब उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की, कोई खातून आ जाती है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तालीम का हर्ज होना शुरू हो जाता है, उसकी तमाम तवज्जो जो है वो तालीम की तरफ जो है वो उसका रुझान या तवज्जो नहीं रहती, उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। और नतीजतन क्या होता है? नतीजतन ये होता है कि वो बच्चा जो ए ग्रेड ले रहा होता है, या जिसका जीपीए 3.9 या 4 जीपीए होता है, उसका जीपीए 2.5 या 3 तक आ जाता है। उसके वालिदैन परेशान होते हैं कि क्या वजह है, हमारा बच्चा अचानक जो है वो तालीम की तरफ उसका रुझान कम हो गया है, या वो उतनी दिलचस्पी नहीं लेता जितनी वो पहले लेता था। ये इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं कि अपोजिट जेंडर की तरफ हो, किसी भी जानब हो सकती है। वो बच्चा किसी और शौक में पड़ गया है, किसी और लत में पड़ गया, तो उसकी तालीम से तवज्जो हट जाती है। इसी तरह ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, अभी देखिए ये 19-20 साल इनकी उम्रें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जितने भी, जिनका भी मैंने नाम लिया है, वो अपने दौर के सेलिब्रिटीज थे, अपने दौर के स्टार्स थे, सुपर स्टार्स थे, और खूबरू भी थे, जवान भी थे, यानी जिसे कहते हैं लेजिटिमेट बैचलर्स थे। तो उन पर ख़वातीन का फरेफ्ता होना, जानसार होना, ये मामूली बात है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन इस नौजवान पर, जिस तरह ये मैंने कहा कि 2 खूबरू अदाकाराएं जो हैं वो अपनी जान देने को तैयार हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक दानिस्ता कोशिश है। दानिस्ता कोशिश है इस नौजवान की तवज्जो क्रिकेट से हटाकर दूसरी जानब माइल करना, कि जाहिर है वो खूबरू अदाकाराएं हैं, अपने मुल्क की वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, नौजवान हैं, और ये बच्चा जो है वो 20 साल इसकी उम्र है। तो ये उम्र ही ऐसी होती है जिसे कहते हैं ला उबालीपन इसमें होता है। तो ऐसा ना हो कि ये इन अदाकाराओं के चक्कर में पड़ के अपनी परफॉर्मेंस गंवा दे और अपने करियर के आगाज में ही ये फिर गुमनामी की जिंदगी में चला जाए। माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि हमारे नौजवान क्रिकेटर्स जिनके आगे बहुत बड़ा फ्यूचर था, बहुत बड़ा करियर पड़ा हुआ था, लेकिन वो छोटी मोटी अट्रैक्शंस की नजर हो गई। कोई ड्रग्स में आ गया जिस तरह मोहम्मद आसिफ, कोई खवातीन के चक्कर में पड़ गया। मैं किस किस का नाम लूं, बहुत से नाम ऐसे हैं। एक हमारे क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रहे T20 में, और एक अफगान लड़की के साथ उनका अफेयर हुआ। इसी तरह पाकिस्तानी एक और क्रिकेटर हैं, उन्होंने जब शादी की तो एक पिछली बीवी बमा बेटी के सामने आ गई। तो ये जो चीज़ें हैं उनके करियर को मुतासर करती हैं। अट्रैक्शन बहुत होती है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए इन नौजवान बच्चों को कि क्या हम इस वक्त
अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके इस तरह के मामलात में पड़ जाएंगे तो आगे हमारे फ्यूचर का क्या बनेगा। आज आप स्टार हैं तो क्रिकेट की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। अगर आज आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं है तो कल आपको साल 6 महीने बाद कोई आपको पहचानेगा नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं। इसलिए मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त होगी कि वो तमाम नौजवान क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दें, कि वो पर्सनली अपना कोई सोशल मीडिया का अकाउंट यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने कोई मैसेज देना है तो पीसीबी अपना अकाउंट बनाए तमाम क्रिकेटर्स के लिए और वो पीसीबी के जरिए ऑपरेट हो। ये इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की आज़ादी राय या इस पर कोई कर्जन लगानी चाहिए। ये हमारे क्रिकेटर्स की, हमारे स्टार्स के फ्यूचर के लिए बेहतर है, वरना उस क्रिकेटर का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान होगा कि वो इन खराफात के बायस एक अच्छे स्टार, मुस्तकबिल के सुपरस्टार क्रिकेटर से महरूम हो गए हैं। हमारे बहुत से स्टार और सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं जिनकी जिंदगी तनाज़ात से भरी पड़ी है। मैं किस का नाम लूं, क्योंकि सब अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। 2-4 मिसालें मैंने आपको इसलिए दी हैं कि सबके इल्म में हैं। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो लोगों के इल्म में नहीं है लेकिन हम लोगों के नॉलेज में है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, ISI है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो इन क्रिकेटर्स के अकाउंट्स पर निगाह रखे। ये किसी गैर मुल्की खातून, लड़की, सेलिब्रिटी, कोई भी हो, मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, किसी और मुल्क की खातून, लड़की, सेलिब्रिटी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं वो इन चीज़ों पर निगाह रखे हुए होंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।